नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 3 जून 2024 और यहाँ कल 4 जून 2024 हो जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट का डे है, लेकिन 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके लेवल बताऊंगा और लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनेंगे। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर ट्रेड करते हैं तो उन स्टॉक्स और उन लेवल पे तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और मैं बता दूं कि लेवल जो भी है आप उसको वॉच करिए, सिलेक्शन का रीजन समझिए। लेकिन ये लेवल हो सकता है कल वर्क ना करे, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, न्यूज़ है, इलेक्शन का इम्पैक्ट है, रिजल्ट का इम्पैक्ट है। इसकी वजह से ये आपको गैप अप या गैप डाउन मिल सकता है। लेकिन अगर लेवल पर आते हैं तो जरूर एक बार सोचा जा सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर और सिलेक्शन रीजन देखिए 2 4 5 कैंडल, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज है ना। 15 मिनट के चार्ट पर एक बॉक्स में फंस गया, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो अगर ये बॉक्स के ऊपर या नीचे निकलेगा तो ट्रेड करेंगे। ऊपर अगर ये निकलता है 1074 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 1074। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1068 का होगा, 1068 का। और जो टारगेट होगा वो 1080 का 1080, दूसरा 1086 1086 और तीसरा 1092 1092 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1063। और स्टॉप लॉस जो होगा 1069 1069 का। और जो पहला टारगेट होगा दोस्तों वो 1057 1057। दूसरा हो जाएगा 1051 का 1051 का। और तीसरा टारगेट होगा 1045 1045 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही अगर अपना लेवल आता है, एग्जीक्यूट करता है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड कर दे। तो पहला 5 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा अवॉइड करके चले। ये है पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसका नाम है आपके सामने में कोल इंडिया। देखिए चलिए कोल इंडिया अभी पीएसयू में आपको काफी मूवमेंट बनेगा। तो कोल इंडिया देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर ब्रेक करता है, क्योंकि स्पेस हो गया इसको कम, अब जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो फास्ट करेगा। तो मान लेते हैं ये ऊपर तोड़ता है 515 को निकालता है तो बाइंग करेंगे बाय 515। जो स्टॉप लॉस होगा वो 511 का होगा। और जो टारगेट होगा 519 519, दूसरा 523 523 और तीसरा 527 527 का। इन केस अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 510 के बिलो, सेल बिलो 510। जो स्टॉप लॉस होगा वो 514 का होगा 514 का। और जो टारगेट होगा वो 506 506, दूसरा 502 और तीसरा होगा 498 498 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक कोल इंडिया। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है सन फार्मा। देखिए इतना तेजी रहने के बाद भी सन फार्मा ने बहुत ही खराब मूवमेंट किया है, नेगेटिव मूवमेंट किया है। और आप देखिए जो इसका लो प्राइस है आज का 1451 है, क्लोजिंग 1453 कर रहा है। इसका मतलब है क्लोज इक्वल टू लो कर रहा है। इसका मतलब है ये बियरिश में है ना। तो अगर कल अपने लोअर प्राइस को ब्रेक कर देता है तो सेल साइड जाएंगे। तो पहले मैं आपको सेल का ही लेवल दूंगा, सेल बिलो 1450 1450 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस 1457 1457 का रहेगा। और टारगेट होगा 1443 1443, दूसरा 1436 1436 और तीसरा 1429 1429 का। लेकिन अगर ये नीचे ना जाके दोस्तों बाइंग आ जाती है, शॉर्ट कवरिंग आ जाता है तो ऊपर का लेवल निकलेगा 1460 के ऊपर बाय 1460। स्टॉप लॉस होगा 1453 1453 का। जो टारगेट होगा वो 1467 1467, दूसरा 1474 1474 और तीसरा 1481 1481 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो जरूर कमेंट करके मुझे फीडबैक दें। और टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।